जितने भी बड़े बैठे हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। और जो साथी हैं उनको शुभ मिलन, और जो बच्चे दिख रहे हैं उनको ढेर सारा प्यार। आपके इस सभागार में आपने जो शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को RWA और यहाँ की जो भी रहने वाले लोग हैं, आप लोगों ने इस सभागार में जो माहौल बनाया हुआ है, पुलिसिया पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात रेखांकित करना चाहूंगा। मैं पहले की पोस्टिंग्स में भी और हमेशा से एक बात बोलता रहा हूं, सोसाइटी गेट्स पुलिसमैन व्हाट इट डिजर्व्स। समाज को वैसा ही पुलिस वाला मिलता है जैसा समाज खुद होता है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था तो आज आपके सभागार में आपके लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उस जगह पे बड़ी बड़ी गैंग्स, ये तो बहुत छोटा सा है जिसने ऐसा अगर माहौल बनाया है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसे जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्पित है और आप लोग एक नई बयार जरूर देख पाएंगे अपने इलाके में। इससे बड़ी बड़ी गैंग्स, इससे बड़े बड़े गैंगस्टर्स का जब वहाँ इलाज हुआ, तो सोसाइटी के बारे में जो मैं बोल रहा था कि समाज को मिलता वैसा ही है, उसका एक उदाहरण क्या होता है, जिस समाज में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में लड़की का दुपट्टा खींच लिया जाता है और समाज चुप रह जाता है, अगले दिन उस इलाके में रेप की घटनाएं अंजाम देते हैं। आप मानते हैं? तो ये उदाहरण है। और जो समाज उस समय ये बोल जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तो इस इलाके में रह कैसे रहा अगर लड़की से छेड़खानी करने की हिम्मत है तेरे। हमारे यहाँ बहन बेटियां रहती हैं, हमारे यहाँ माताएं बुजुर्ग गुजरते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो खुद भी ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन उनका रहता है, और उसे लीगल एनफोर्सिंग एजेंसी यानी कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसे हाईलाइट भी करते हैं, तो वो फिर समस्याएं अपने आप जमींदोज हो जाती है। यानी कि आवाज किसने उठाई? समाज ने, खुद ने। कोई ऑफिसर, डिपेंड करता है कि कोई ऑफिसर आया तो वो खुद बहुत सोचेगा कि ये करना है वो करना है। कभी कभी निष्क्रिय और इनएक्टिव भी मिलेंगे, लेकिन समाज अगर एक्टिव है तो वो उस इनएक्टिव और निष्क्रिय लोगों को भी जागृत करने की क्षमता रखता है। इस सभागार में मैं गौर कर रहा था कि जिन पुलिस सिपाहियों को सम्मानित करने का जो ऊर्जा या जो उमंग आप में थी, वो देखकर मैं बड़ा अच्छा एहसास था, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले स्टाफ हो, जब इलाके के लोग अच्छा काम करने के लिए अकोलेट करते हैं, शाबाशी दे रहे होते हैं, तारीफ कर रहे होते हैं, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और गलत करने वाले आदमी की कंप्लेंट जब कर रहे होते हैं, आज आपके SHO साहब को बैठो, आ जाओ इधर जगह। तो यानी कि समाज खुद जानता है कि क्या गलत है और क्या सही, और जब उसे रेखांकित उस रूप में करता है तो वो समाज अग्रणी भूमिका में अपना स्थान रख पाता है। आज इस सभागार में भारत विकास परिषद, जो कि अपने सकारात्मक कार्यों के लिए एक पहचान रखती है, उस विकास परिषद के सदस्यों और उस बैनर को हम सिस्टम के लोग भी बहुत अच्छा पाते हैं कि सकारात्मक कार्य करने वाले लोगों की भूमिका अगर जुड़ जाती है तो पुलिस का काम अपने आप हल्का हो जाता है। और नकारात्मक लोगों को हटाने में पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देने के लिए, लीगल एनफोर्सिंग एजेंसीज का साथ देने के लिए आप जैसे लोग जब होते हैं तो उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है और इलाके में काम करने की अलग तरह की उमंग होती है, जो मैं यहाँ के स्टाफ में देख पा रहा हूँ। और गैंग 78 तो बहुत दूर की बात है। यहाँ हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपके द्वारा दी गई सूचना या आपके इलाके में सर उठाने वाला कोई भी नकारात्मक व्यक्ति हो या घटना हो, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने में हम अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे।
आप लोगों का क्या रोल होता है और सोसाइटी गेट्स पुलिसमैन बॉडी रिजर्व वाले में क्या कहना चाह रहा था मैं, या फिर आखिरी पंक्ति में मैंने क्या कहा, वो एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात आपके समक्ष रखता हूँ और खत्म करता हूँ। एक घर में अपने प्रांगण में एक व्यक्ति सो रहा था, उसके बगल में तमंचा रख के घर के प्रांगण में सुबह के टाइम भोर के समय वहां जोरदार पक्षियों का कोलाहल उसे सुनाई देता है। उसकी नींद खुलती है, वो अपने बगल में तमंचा उठा के उसको हवा में फायर करता है, सारे पक्षी उड़ जाते हैं, फिर से वो सो जाता है। उसे थोड़ी देर बाद फिर से बहुत जोरदार शोर सुनाई देता है। पहले क्या था? पक्षियों का कोलाहल। तमंचा फायर किया, उड़ गए, फिर सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से शोर सुनाई देता है। इस बार शोर जो था घर के अंदर से था। सारे लोग हाय तौबा मचा रहे थे। वो दौड़कर जाता है, वो देखता है कि उसके पोते को सांप ने काट लिया है और उसकी मौत हो चुकी है। उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। घर वालों ने बाद में चाहे सांप को मार दिया हो उधर, लेकिन वो काट चुका था। इससे क्या समझने को मिला आपको? तो जो पक्षियों का कोलाहल था, अगर वो उठा होता, उसे संकेत को समझा होता, प्रकृति के संकेत को समझा होता, तो वो सांप पे नजर पड़ गई होती, क्योंकि पक्षी और प्रकृति इशारा कर रहे होते हैं और वो अपने पोते को सर्पदंश से मौत होने से बचा सकता था। आप समझ गए? मैं समाज में भी वही कह रहा हूं, वो भूमिका भी आप लोगों की वही होती है। जिसने ये देख लिया मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे समाज में ये नकारात्मक, मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपको कन्वे करना चाह रहा हूं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको शायद समझ में आई होगी कि इसलिए अपने पड़ोस में, अपने इलाके में जब भी कोई वैसा सांप गुजरता हुआ, उसका संकेत अगर आप उसी टाइम लड़की के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटना में अगर अपनी प्रतिक्रिया जोरदार तरीके से करेंगे, आपके इलाके में, मोहल्ले में कोई दोबारा दूसरे गलत काम को करने की हिम्मत नहीं उठा। और तब आपको पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत भी नहीं होगी। और जब जरूरत हो तो ऐसे में अच्छे पुलिस वालों की पहचान करके उनका साथ लेकर उसे नेस्तनाबूद करने का बीड़ा भी समाज को उठा लेना चाहिए। ऐसे मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शानदार आपने कार्यक्रम रखा। वेलकम कार्यक्रम में मैं वहां अपने पिछले 2 साल के टेन्योर में किसी जगह नहीं गया था, लेकिन मुझे पता लगा यहाँ के इलाके के लोगों के बारे में कि बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ, किसी तरह की पॉलिटिकल टाइप का सीन नहीं रखे, किसी तरह की दुकान चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो बड़े प्यार से आज जो है पटेल नगर स्टाफ को बुलाए हुए हैं। तब मेरा मन किया कि मैं इलाके के लोगों से भी रूबरू होऊंगा और आपसे अपील करूंगा कि 78 गैंग पुलिस वाले नहीं खत्म कर पाएंगे, आपका संकल्प कर पाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट जब मैं यहाँ उस दिन बलजीत नगर में आके भी मैंने अपील की थी, मेरे से एक जुड़ी हुई पहचान है कि मैं अपने फोर्स को जय हिंद का आगाज करा रहा होता हूँ और जो पब्लिक आधी पुलिस बन जाती है उनसे भी, मेरे ख्याल से आप लोग सब आधी पुलिस तो है ना? है या नहीं? तो जय हिंद हो जाए, जोरदार तरीके से हो जाए। जय हिंद। थैंक यू।